भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्ते। जिंदगी का रंग रूप स्वरूप खूबसूरत रहे, हर इंसान खेले कूदे और तंदुरुस्त रहे, इसी आशा के साथ मैं भव्य जुनेजा स्वागत करता हूं आप सबका भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम अंदाज़े खेल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिनके नाम से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारा विश्व गर्व करता है। खेल प्रदर्शन और सिद्धांत ऐसे कि आपको जीवन की प्रेरणा मिल जाए। इस सप्ताह हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद जी की, जिनके शानदार खेल और जज्बे ने हॉकी को ऐसा बदला कि उनके हॉकी जगत से जुदा होने के बाद हॉकी खेल की तरह और जमाने के लिए खेल और खिलाड़ी दोनों ही पहले जैसे नहीं रहे। कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी के साथ हॉकी के एक दौर का भी अंत हो गया था। यह उस दौर की बात है जब भारतीय हॉकी ने 8 ओलंपिक्स में से 7 जीते थे। उनका सारा दुनिया का खेल जगत में रुतबा ऐसा था कि बीबीसी ने मेजर ध्यानचंद जी को मोहम्मद अली ऑफ द हॉकी का दर्जा दिया था। ध्यानचंद जी की शुरुआत काफी सीधी और सरल रही थी। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम शरारदा सिंह और समेश्वर सिंह था। उनके लिए हॉकी से सबसे पहले रिश्ता उनके पिताजी से आया था। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वो वहां आर्मी के लिए हॉकी खेला करते थे। ध्यानचंद जी के 2 भाई थे जिनका नाम मूल सिंह और रूप सिंह था। रूप सिंह भी आने वाले समय में एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी बने थे। पिता की आर्मी ट्रांसफर्स के चलते ध्यानचंद जी ने छोटी सी उम्र में ही काफी दुनिया देख ली थी, मगर ऐसे में उनकी पढ़ाई नहीं चल सकी और सिर्फ 6 साल पढ़ाई करने के बाद उन्हें पढ़ाई से दूर होना पड़ा। उनका परिवार अंत में झांसी उत्तर प्रदेश में आकर रुका, मगर किस्मत और मेहनत ने साथ नहीं दिया और बड़ा होकर अधूरी शिक्षा भी पूरी की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से ग्रेजुएट भी हुए। उनकी खेल दुनिया की शुरुआत उनके 17वें जन्मदिन पर होती है, जब वो अपने पिता के पदचिन्हों पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सिपाही के रूप में भर्ती होते हैं। ये उसी साल की बात है जब ब्राह्मण्स रेजिमेंट के विभाजन के बाद पहली पंजाब रेजिमेंट की स्थापना की जाती है। आर्मी से हॉकी खेलते खेलते वो न्यूजीलैंड टूर तक जा पहुंचे, जहां उनकी टीम कुल 21 मैच में से 18 मैच में जीत हासिल करती है और ध्यानचंद जी के प्रदर्शन को देख के उनके लैंड स्नेक की उपाधि दी जाती है। आने वाला साल काफी खास था। ओलंपिक्स खेलों में हॉकी लौट चुकी थी और भारत अपनी सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम को भेजने की तैयारी कर रहा था और ध्यानचंद जी ने अपने पहले ही ओलंपिक प्रदर्शन में अपने फुर्तीले और चालाक खेल से सबको हैरान कर देते हैं। उनके प्रदर्शन ने उसी खेल में साबित कर दिया था कि उनके जैसा खिलाड़ी आए दिन दुनिया में नहीं आते और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका देश उस खेल में क्या रुतबा हासिल करने का लोहा रखता है, यह भी ध्यानचंद जी ने अपने हॉकी स्टिक की कला से सारी दुनिया को दिखा दिया था। जैसे जैसे ओलंपिक्स में मैच होते गए, ध्यानचंद जी अपने जादू बिखेरते गए। जब वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे तो अखबारों की हेडलाइंस ने कुछ यूं कहा कि यह खेल हॉकी का नहीं है बल्कि जादू का है। ध्यानचंद सच में हॉकी के जादूगर हैं। तब से लेके आज तक जब जब हॉकी का जिक्र उठा है वो ध्यानचंद जी के नाम साथ ही पूरा हुआ है। वो हॉकी खेल और एक खिलाड़ी की ऐसी परिभाषा बने कि आज तक वो उदाहरण और जज्बा कायम है। आने वाले 2 दशकों तक उनकी हॉकी उन्हें सारे विश्व में लेके गई और वहां जहां भी गए उन्होंने अपना नाम एक लम्हा और इतिहास रचने चले गए। उम्र के साथ ध्यानचंद जी का रुतबा बदला नहीं मगर सिर्फ निखरता ही रहा। 23 नवंबर 1947 में ध्यानचंद जी की ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका टूर्नामेंट के सारे मैचेस जीत गई और 40 की उम्र पार करने के बाद भी वो 22 मैचों में 61 गोल करते हैं। इस खेल के बाद मेजर ध्यानचंद जी हॉकी से अपनी दूरी बना लेते हैं। आने वाले सालों में वो सिर्फ चैरिटी मैचेस खेल के बस आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहन और समाज सेवा करते हैं। आर्मी और उनका रिश्ता अंत तक बरकरार रहता है, वो भी इतना गहरा कि हॉकी के बाद उनका नाम वहीं सबसे मशहूर है। इसी कारण वो आज भी ध्यानचंद नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से इतिहास में शामिल हैं। सन 1956 में वो आर्मी में 34 साल की सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं और पद्म भूषण से सम्मानित भी किए जाते हैं। आने वाले सालों में उन्होंने हॉकी कोच बन के देश के कई राज्यों के शहरों में कई पीढ़ियों को हॉकी से और खेलों से जोड़ा। अंततः हर खूबसूरत कहानी का अंत कहीं ना कहीं तो खत्म होना होता ही है। साल 1989 3 दिसंबर को ध्यानचंद जी का लिवर कैंसर के चलते दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो जाता है। उन्हें पूरे आर्मी सम्मान के साथ उनके शहर झांसी में दुनिया से विदा किया जाता है। उनके जाने के बाद हॉकी का वो रंग लौटकर वापस नहीं आया और उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं था। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे लेंगे विदा। तब तक खेलिए भरपूर, जीवन का आनंद लीजिए जरूर। फिर मिलेंगे आपसे खेल जगत की एक नई कहानी के साथ अंदाजे खेल पर, हर शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ भारती न्यूज पर। जाइए ना कहीं,
देखते रहिए भारती न्यूज।